नमस्कार, आप सबका स्वागत है योगा लाइफ में। मैं उजाला कटारिया, आपकी योगा टीचर। आज मैं अपने वीडियो का दूसरा पार्ट लेके आई हूँ। पहले वीडियो में मैंने थोड़ा सा थ्योरेटिकल बताया था कि पीरियड्स में पेन क्यों होता है, तो वो चर्चा आज हम नहीं करेंगे। अगर आपका वो वीडियो मिस हो गया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बोला था कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगी जो पेन को कम करने में, थोड़ा आराम देने में हमारी मदद कर सकते हैं। होम रेमेडीज़ में आपको क्या करना है, देखिए पीरियड्स के दौरान ऐसी कोई भी चीज़ ना खाएं या पिए जो गैस बनाने का काम करती है, एसिडिक चीज़ें, ठीक है। जैसे कि चाय हो गई, ज़्यादा कॉफ़ी हो गई, बहुत ज़्यादा ये चीज़ें मत लीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी पीरियड्स की वजह से, हम पेन की वजह से हम परेशान होते हैं। तो अगर और ब्लोटिंग हो जाती है, गैस बन जाती है, तो वो और हमारी समस्या को बढ़ा सकते हैं। स्मोकिंग नहीं कीजिएगा, स्मोकिंग तो किसी भी चीज़ के लिए अच्छी नहीं है। इस दौरान तो बिल्कुल हर चीज़ में वैसे हम बोलते हैं कि स्मोकिंग मत कीजिए अगर आपको स्वस्थ रहना है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो चीज़ें हम घर पे करके आराम महसूस कर सकते हैं। गर्म पानी की जो बोतल है उससे मसल्स को आराम मिलता है, ये तो सबको पता होगा, है ना, कि बहुत घरों में जब पीरियड्स आते हैं तो लेडीज़ हॉट वाटर बॉटल से ही मसल्स को आराम देती हैं। तो पेट के निचले हिस्से पे या फिर कमर के निचले हिस्से पे आप वाटर बॉटल से आराम दे सकते हैं। हीटिंग पैड्स की मदद ले सकते हैं, ये सब चीज़ें होगी। थोड़ा गुनगुना पानी से आप बाथ ले सकते हैं तो भी आराम मिलता है। और इसके अलावा ऐसी कौन सी चीज़ें जो मदद कर सकती हैं, जो मिंट, पुदीना होता है ना, पुदीने की कुछ पत्तियों को अगर पानी में उबाल के उसको अच्छे से बॉईल करके अगर आप 1 कप छोटा वो पीते हैं तो उससे आराम मिल सकता है। सौंफ का पानी, दालचीनी और सौंफ जैसी चीज़ अगर इनका मिक्सचर बना के भी आप पीते हैं तो ये भी बहुत आराम देने में मदद कर सकते हैं। तो इसके अलावा मैंने बोला था कि कुछ योग आसन हैं जो हमें करने चाहिए, जो हमारे इन मसल्स को थोड़ा आराम देते हैं उस दौरान और हमें अच्छा महसूस करवाते हैं। तो सबसे पहले है बद्ध कोणासन, तितली आसन, बटरफ्लाई पोज। तो इस तरह से अभी क्या है, मैं पूरी तरह ज़मीन पे बैठी हूँ, नीज़ मेरे इस तरह से हैं, स्ट्रेट हैं। अगर आपको ऐसे करना भी बहुत मुश्किल लग रहा है तो आप एक पतला सा पिलो लीजिए, पिलो के ऊपर अपने आप को बिठाइए, रखिए। और अगर ये चीज़ भी उस दौरान मुश्किल लग रही है तो एक पिलो इस नी के नीचे डालिए, एक पिलो इस नी के नीचे डालिए, एक पिलो हिप्स के नीचे रखो, दूसरा इस टांग के नीचे, तीसरा इस टांग के नीचे, और आराम से कुछ देर के लिए ऐसे बैठ जाओ। ये हमारे पेल्विक एरिया को रिलैक्स करने में हमारी सहायता करता है। ये हो गया बद्ध कोणासन। दूसरा सुप्त बद्ध कोणासन। तो सुप्त बद्ध कोणासन करने के लिए, सुप्त मतलब सोया हुआ, तो हमें आराम से ज़मीन पर लेटना है और उसके बाद फिर से वही बटरफ्लाई वाला पोजीशन। अब इस स्थिति में भी आप एक पिलो इस लेग के नीचे, थाई तक पूरा, दूसरा पिलो दूसरी लेग के नीचे रख के आराम से हाथों को साइड पे खोलिए। 1 से 2 मिनट इस अवस्था में रहिए, आपको बहुत आराम मिलेगा। बद्ध कोणासन, सुप्त बद्ध कोणासन, वो बैठ के था, ये लेट के है। तो तीसरा आसन मत्स्य आसन, फिश पोज। तो उसके लिए क्या करना है, मत्स्य आसन के लिए आप पद्मासन अगर लगा पाएँ, अगर पॉसिबिलिटी है लगाने की, तो इस तरह पद्मासन लगाते हुए ये बिल्कुल सीधा लेटना है और अपने आप को रिलैक्स रखना है, बॉडी स्टिफ नहीं करना। हाथों को कुछ यूँ रख सकते हैं आप, अगर ऐसे अच्छा नहीं लगता है तो इस प्रकार से भी अगर आप रखेंगे, रिलैक्स छोड़ दीजिएगा, बॉडी को टाइट मत कीजिएगा, तो इस अवस्था में भी आप रह सकते हैं। अगर किसी से पद्मासन नहीं लगता है तो अगर आप बद्ध कोण और सुप्त बद्ध कोणासन भी कर रहे हैं तो भी वो आपको बहुत आराम देंगे। तो इस तरह से इन कुछ पोस्चर्स का अभ्यास करके आप आराम महसूस कर सकते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी थी, अपनी तरफ से कोशिश की मैंने कि कुछ इस बारे में चर्चा की जाए, क्योंकि बहुत लोगों के क्वेश्चंस होते हैं ये वाले। तो पहला वीडियो अगर मिस हुआ है तो देखिएगा ज़रूर, ताकि और चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं, और फिर ये वीडियो फॉलो करके इसे आगे भी शेयर करिए और किसी के भी काम आ जाए। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप
यूट्यूब पर भी योगा लाइफ देख सकते हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी देख सकते हैं। आप सबका धन्यवाद।